दोस्तों, फ्रीबीज के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जब भी कोई चुनाव आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जनता को ऐसे वादे करती है कि हम ये चीज़ आपको फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, और इसी सब चीज़ों को आजकल फ्रीबीज नाम से बुलाया जाता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया कि कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो लगभग 89% लोगों ने कहा कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं। केवल 7% लोग थे जिन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं। आप बताइए। और मैंने ये भी पूछा कि क्या मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो उस पर भी लगभग 90% लोगों की राय थी कि हाँ, बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसके बारे में अपना ओपिनियन आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, मैंने फ्रीबीज को इस तरह से समझा है कि एक तो होते हैं जो डायरेक्ट कैश के फॉर्म में हो कि भाई महिलाओं को इतने रुपए प्रति महीने दिया जा रहा है या किसी और को इतने रुपए प्रति महीने दिया जा रहा है, ये डायरेक्ट आप कैश दे रहे हैं। और एक होता है बेनिफिट के माध्यम का फ्रीबीज, जैसे आपने बिजली बिल नहीं लिया, वाटर का बिल नहीं लिया, बिजली बिल रिड्यूस कर दिया, या महिलाओं का ट्रैवल फ्री कर दिया सिटी बस में। तो ये सब जो है ये बेनिफिट के माध्यम से है। दोनों में ही मुझे लगता है वो फ्रीबीज सही रहते हैं, सही भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत है फ्रीबीज, वो फ्रीबीज सही हैं जहां पर बदले में गवर्नमेंट को भी कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया के जितने भी स्टेट है, ज़्यादातर स्टेट और खासकर नेशनल गवर्नमेंट भी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सब के ऊपर कर्जा है दोस्तों। चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे एक दूसरे का किसी सरकार का हो, सबके ऊपर कर्जा है। और ऐसे कर्जे में अगर फ्री में कोई चीज़ बांटी जाए जिससे सरकार को कुछ ना मिले, तो ये बहुत बेवकूफ़ी भरा कदम है। इसीलिए वो फ्रीबीज जिसमें जनता को बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है, मैं इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे बसेस में महिलाओं का ट्रैवल फ्री कर देना, इससे आप महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पढ़ाई में। अगर वो कॉलेज जाना चाहती हैं दूर कहीं पे, तो वो पढ़ाई करने के लिए ये एक उनका सरल माध्यम रहेगा, वो सिटी बस में फ्री में आ जा पाएंगी। वैसे ही अगर वो कहीं काम करना चाहती हैं तो फ्री में आ जा पाएंगी, सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर पाएंगी। तो ये सब स्टेट को बेनिफिट करता है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और फैमिलीज़ में भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है। फैमिलीज़ मिडिल क्लास में सपोर्ट होता है, मोर देन वन अर्निंग मेंबर होते हैं घर में। तो ये सब चीज़ सही है। अगर आप जैसे स्कॉलरशिप दे रहे हो पढ़ाई में, तो वो भी सही है। क्या है, कोई सामने वाला पढ़ने को मोटिवेट होगा, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बीपीएल लोग हैं, वो लोग पढ़ेंगे ताकि वो अपने गरीबी से उठ सकें। और इसके लिए अगर आप स्कॉलरशिप दे रहे हो तो ये बहुत अच्छा सदुपयोग है स्टेट के पैसे का, टैक्स पेयर के पैसे का। लेकिन अगर आप सिर्फ वादे कर रहे हो कि हम इतने रुपए देंगे, तो ये थोड़ा गलत है, क्योंकि उस रुपए का किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि स्टेट को बेनिफिट ही हो। कुछ वक्त के लिए सही है, जैसे कोविड का वक्त था। अगर आप उस वक्त कहते कि हम जो लोग ठेला लगाते थे, रेहड़ी लगाते थे, क्योंकि अब वो लोग नहीं लगा सकते लॉकडाउन पे, तो उनको कुछ महीने तक हम पैसे दे देते हैं, ये अलग चीज़ है, ये इमरजेंसी सिचुएशन थी। लेकिन आप आम सिचुएशन में कहो कि 5-5 साल तक हम ऐसी फ्री में आपको हर महीने पैसे देंगे, तो ये मुझे सेंस नहीं बनता। इससे बेटर ये है कि आप आइडेंटिफाई करो ऐसे एक्टिविटीज़ को जिससे स्टेट को फ़ायदा हो, फिर उसमें आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए थोड़ा डिस्काउंट दो या थोड़ा राहत दो। खासकर एजुकेशन के मामले में, हेल्थ केयर के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में ऐसे फ्रीबीज काम कर सकते हैं। जैसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी कई तरह के स्कीम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसमें वो सीनियर सिटीजन्स को सब्सिडाइज रेट में या फ्री में एक तीर्थ स्थानों पे ले जाते हैं। तो इससे वहाँ का टूरिज्म भी प्रमोट होता है, वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वहाँ की इकोनॉमी चलती है इससे। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस बुराई उसमें है जहाँ आप डायरेक्ट पैसे देते हो। और ये हर राज्य में होने लगा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दूसरे का देखा सीखी करके करने लगे हैं। इस वजह से मुझे लगता है 90% लोगों ने कहा कि वो सपोर्ट नहीं करते फ्रीबीज को। तो आइए, अगर आपके आसपास कोई भी चुनाव है, अगर आप दिल्ली के हैं और अभी छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय के लोकल जो म्यूनसिपल लेवल है उनकी चुनाव होने वाले हैं, तो आप ज़रूर वोट कीजिए। और अगर आपके यहाँ कोई भी वोट मांगने आए, तो उन्हें ये ज़रूर बताइए कि वो सुविधाएं दे जनता को और डिस्काउंट भी दे, मगर फ्री में कुछ ना बांटे। ऐसा बांटे कि स्टेट को भी फायदा हो, क्योंकि आखिरकार जो पैसा बांटती है सरकार, वो जाता तो हमारे जेब से ही है ना। इसीलिए जागरूक बनिए, सतर्क बनिए। धन्यवाद।